नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से तबाही है और साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारी बारिश को लेकर तबाही को लेकर सचिवालय में आपात बैठक बुलाई है। सभी जिलों के नुकसान की रिपोर्ट लेने के लिए सभी संबंधित जिलों के उपायुक्त को रेस्क्यू में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। और अभी तक जानकारी के मुताबिक शिमला, कुल्लू और मंडी में आपको बताते चले कि 50 लोग बादल फटने की घटनाओं से लापता हैं। 4:40 के करीब क्लाउड बस्ट हुए। मंडी जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बस्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है। बुधवार की बीती रात की बारिश मंडी, कुल्लू, शिमला में आफत बनकर बरसी है। पिछले साल के आपदा के जख्म अभी तक नहीं भरे थे कि बारिश ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं मंडी जिला के उपमंडल पदर के राजबन गांव की बारिश से भारी तबाही सामने आई है। रामबन गांव में मलबे के नीचे दबे 2 शव की बरामदगी भी हो गई है। कि आपको पता है कि पिछले कल 31 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे रात को जो है वो हमें सूचना क्लाउड बर्स्ट की जो है मिली। सब तहसील टिक्कर में और सब डिवीजन पदर में वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है रात को। तो जैसे ही सूचना मिली तो प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य जो एकदम से युद्ध स्तर पे शुरू कर दिए और हमारी जो सारी टीमें हैं, जो होमगार्ड्स की थी, एसडीआरएफ की थी, एनडीआरएफ की थी, हेल्थ की थी, पीडब्ल्यूडी की थी, सारी टीम जो है वो इमीडिएटली मोबिलाइज कर दी मौके के लिए। और हमारे उपायुक्त महोदय खुद जो है स्पॉट पे जो है राहत और बचाव कार्य का जायजा खुद ले रहे हैं और खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसके सुपरवाइज कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या जो चैलेंज था वो वहां तक पहुंचना था, क्योंकि वहां पे जो एरिया है, टेरेन है, बहुत टफ है और जो वहां के अप्रोच रोड थे वो सारे डैमेज हो चुके थे। ब्रिज जो वहां का पीछे था वो 32 कोर्ट से आगे जो ब्रिज था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया था। सब जगह जगह पे स्लाइड। शिमला शहर में यातायात एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसे निजात दिलाने के लिए सरकार शहर में रोपवे यातायात को लेकर शुरू करने जा रही है। शिमला में देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसको लेकर शिमला में रोपवे और रैपिड सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें 14 किलोमीटर लंबे बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर मंत्रणा की जाएगी। संगोष्ठी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि शिमला में बनने वाले रोपवे दुनिया का दूसरा जबकि भारत का पहला सबसे बड़ा रोपवे होगा। देखिए, शिमला रोपवे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और अब वो हम अब उसको टेंडर स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। 1734 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रोपवे का और लगभग 14 किलोमीटर ये लंबा होगा। ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। आया के
कड़ा है यार। आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,000 से बढ़ाकर रुपए 3,000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। इसके बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सिरमौर से बीजेपी विधायक रीना कश्यप ने राजगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का 18 महीने का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। सत्ता में आते ही पहले ही तो सरकार ने बीजेपी सरकार की ओर से खुले संस्थानों को बंद करने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगी हिमाचल प्रदेश सरकार को सत्ता में आकर पूरे 18 महीने हो चुके हैं और जब से वो सत्ता में आई है केवल एक ही कार्य हुआ है, संस्थान बंद और सब कुछ बंद। और मैं कहना चाहूंगी कि संस्थान बंद होने के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण योजना थी जो हिमाचल प्रदेश की जनता थी, एक सहारा था हिमकेयर योजना, वो योजना जो कांग्रेस सरकार ने बंद की है, ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि जो हिमकेयर योजना थी उसके अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश की जो जनता थी बहुत से जो उनको लाभ इस हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से जयसिंहपुर तक वोल्वो बस सेवा का सफल ट्रायल किया गया, जिसमें आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने लंबा गांव से कातला तक बस में सफर किया। परिवहन निगम को सफल ट्रायल की बधाई दी। गोमा ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की दिल्ली तक वोल्वो बस की सालों पुरानी मांग थी, जिसे पूरा करने के बाद आज सरकारी अधिकारियों के साथ में बस का सफल ट्रायल संभव हुआ है। बड़े समय से लोगों की मांग चली आ रही थी कि जैसे दूसरे इलाकों में भी जो है वोल्वो दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य क्षेत्रों में जाती है, तो आज हमने वोल्वो बस का ट्रायल किया है और जयसिंहपुर तक जो है ये सफल ट्रायल हुआ है और इस ट्रायल के माध्यम से बस जो है आज जयसिंहपुर तक पहुंची है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम सरकार से मांग करेंगे कि हम जयसिंहपुर से लेकर दिल्ली तक जो है यहाँ पर एक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मेगावाट के 400 आंदोलनरत मजदूरों के पिछले 60 दिन से चल रहे बेमियादी आंदोलन के समर्थन में सीटू ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सीटू ने धरने के दौरान परियोजनाओं प्रबंधन से आंदोलनरत मजदूरों की मांगों को तुरंत हल करने की मांग की है। सीटू ने ऐलान किया कि अगर शिमला स्थित SJVNL मुख्यालय में बैठे अधिकारियों ने इन मांगों के समाधान के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हम रामपुर में जो 412 मेगावाट बिजली परियोजना है उसके मजदूर जो पिछले 60 दिन से लगातार बेमियादी संघर्ष पर हैं, उनके समर्थन में इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन को शिमला में करने का मकसद असल ये है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 412 मेगावाट का जो परियोजना है और 1500 मेगावाट की जो नाथवा झाकड़ी की परियोजना है और लुहरी की जो परियोजना है और अभी जो सुन्नी में भी काम चल रहा है, सुन्नी की जो परियोजना है, ये सारी परियोजनाओं में जो मुख्य नियोक्ता है वो सतलुज जल विद्युत निगम है, SJVN है। आप सबको मालूम है एक मिनी नवरत्ना है पूरे देश के अंदर, बहुत बड़ी एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है और पिछले साल भी हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है और डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और शिमला में एक दो स्थानों में भारी से बहुत बारिश रिकॉर्ड की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो
पालमपुर में 212 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। उसके बाद जोगिंद्रनगर में 160 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। शिमला की बात करें तो कुफरी में भी हैवी रेनफॉल थी 84 mm के आसपास। तो जो हमारी 4-5 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बीते 24 घंटों में मतलब मॉडरेट रेनफॉल के साथ साथ हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट की गई है। बाकी जो क्षेत्र है हमारे जो लाहौल स्पीति किन्नौर वहां पर भी हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। आगामी 4 से 5 दिनों की बात करें तो आज 1 अगस्त को ये जो बारिश का सिलसिला है पूरे प्रदेश में ही जारी रहने की संभावना है। और इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा और कुल्लू मंडी है यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। लास्ट वीडियो में इतना ही। नमस्कार।